हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अपने 5वें वीडियो लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे सर्वनाम के ऊपर। तो फर्स्ट में बात करेंगे कि सर्वनाम आखिर है क्या। ठीक है, तो सर्वनाम जो है आपको दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, सर्व और नाम, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका। और ठीक है, नाम से आप समझ रहे हैं कि नाम के लिए उपयोग होगा। तो सर इस तरह से सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सबका नाम। ठीक है, तो व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। ठीक है, तो सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों को सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति। ठीक है, जिसकी बार बार के कोई वाक्य बना रहे हैं तो कह रहे हैं कि राम ने खाना खाया। राम नाम का एक लड़का है, राम बाहर जाता है, राम खाता है, इस तरह से। ठीक है, तो उसके जगह पे हम बार बार नाम की आवृत्ति और वाक्य नाम बार बार नाम की आवृत्ति और भाषा के सौंदर्य, ठीक है, उसको बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, ठीक है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि राम समझिए कि एक संज्ञा हो गया। उसके जगह पे हम लोग भाषा की सुंदरता, ठीक है, उसके भाषा की सुंदरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, नाम की आवृत्ति को हम खत्म करते हैं। ठीक है, बार बार उसका नाम ना लेके उसके जगह पर हम जैसे कि कहते हैं कि मैं, वह, इस तरह से उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के आपके उदाहरण में हो गया मैं, हम, वह, तुम इत्यादि। ठीक है, अब बात आएगी कि सर्वनाम के कितने भेद हुए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम एवं छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर, जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम बात कर रहे हैं। तो जिन सर्वनाम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग बोलने वाला, ठीक है, अपने लिए, सुनने वाला, अर्थात जिससे सुनेगा कौन, जिससे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज करिए कि हम और आप बात कर रहे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति है राम नाम का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया। ठीक है, इसमें तीनों आएंगे। हम बोल रहे हैं, हम भी आएंगे, आप सुन रहे हैं, आप भी आएंगे, और कोई तीसरा है राम, वो भी आएगा। ठीक है, तो वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं खुद हो गया, मेरा, ये सब ये हमारे लिए हो गया। ठीक है, मतलब कि एक मेरे लिए पर्सनली हो गया तुम। ठीक है, उम, या आप, तुम, तुम्हारा, ये सब आपके लिए जो सुनिएगा वे हो गए। और वे, वह, और वे, उन्हें, ठीक है, ये वे सब हम किसी थर्ड पार्टी के लिए, जो जिसके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए हो गया। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। तो यहाँ क्या हो गया, अ, यहाँ क्या हो गया कि मैं खुद बात कर रहा हूँ, तुम, आप सुन रहे हैं, ठीक है, आपके लिए तुम हो गया, उसे, जो थर्ड पार्टी के लिए बात हो रहा है, जो तीसरा राम है उसके लिए, ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद इसी में बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 भेद करेंगे, जिसमें पहला होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा। ठीक है, तो जब
ऐसे समझिए कि सब अपने आप को क्या समझता है, बेस्ट समझता है, उत्तम। उत्तम मतलब बेस्ट हो गया। अपने आप के लिए जो होगा वो कौन सा आएगा, तो उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो हमारे लिए आएगा वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अपने आप को सब क्या समझता है, बेस्ट, तो उसके लिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और फिर नेक्स्ट में है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो मध्यम मीडिएटर कौन होगा, जो सुनेगा। जैसे कि हमारी कोई ख्याति हो गई, या फिर कोई हम काम किए, ठीक है, ये लेक्चर, सपोज करिए कि लेक्चर है, हम यहाँ बोल दिए, आप वहाँ से सुन लिए। ठीक है, तो आप जो सुनिएगा, अभी जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, तो आप हमारे लिए मीडिएटर होंगे। ठीक है, आप हमारे लिए क्या हो गए, मीडिएटर हो गए, या मध्यम मीडिएटर हो गए। जो आप पढ़िएगा तो उससे हमारा एडवर्टीजमेंट होगा, या फिर हमारे पास बच्चे आएंगे। ठीक है, आप बात करेंगे कि वो ऐसा ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप चलते हैं वहाँ, तो आप मध्यम पुरुष के अंतर्गत रहेंगे। ठीक है, बोलने वाला के द्वारा जो बोलने वाला के द्वारा बोलने वाला के द्वारा सुनने वाला के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। आप सुन रहे हैं, जो सुनेगा उसके लिए क्या होगा, मध्यम पुरुष। तो इसमें क्या आ गया, तुम, तू, आप। ठीक है, मतलब कि आपसे रिलेटेड आप, तुम, तू, ये जो है मध्यम पुरुष के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आया अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने अथवा लिखने किसी अन्य के लिए प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें हम राम राम कह रहे हैं, राम तो यहाँ है नहीं, तो राम क्या है, राम की जगह पर हम क्या करेंगे, वे, वह, वह राम। ठीक है, तो कहते किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो वह अन्य पुरुष आएगा। तो अन्य जो, ऐसे समझिए, उत्तम जो बोल रहा है वो उत्तम हो गया, आप सुन रहे हैं वो मध्यम हो गया। अन्य मतलब कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ अभी सुन नहीं रहा है, ठीक है, अलग है, उसके लिए। तो इसमें कौन सा आएगा, वह, वे, उसे, आदि। ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे जो सुन नहीं रहा है, वे आपको अन्य पुरुष में आएगा। इंग्लिश में इसको पुरुष को पर्सन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अब है हमारे पास निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, ऐसे वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूर के लिए वह का प्रयोग होता है, जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ समझिए ऐसे कि निश्चयवाचक सर्वनाम में हम किस तरह से प्रयोग करेंगे कि किसी निश्चित वस्तु, किसी निश्चित चीज के लिए या वस्तु के लिए हम जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो है यह जो हो गया आपको एक निश्चित के लिए हो रहा है, यह क्या है, यह कार है, कार के लिए हम यह का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो यह निश्चित निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग हो रहा है। तो जहाँ निश्चित के लिए होगा वहाँ निश्चयवाचक। ठीक है, ठीक उसी तरह जहाँ जहाँ अनिश्चित के लिए होगा उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाए। जैसे कुछ, कोई, आदि। ठीक है, जैसे कि दूध में कुछ पड़ा हुआ था, हमको एक्चुअली पता नहीं है कि वहाँ क्या था, क्या पड़ा हुआ है, उसमें क्या कुछ दूध में है, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ था, वो हमारे लिए अनिश्चित है। किसी अनिश्चित मतलब कि निश्चित नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, बाहर कोई, अगला हो गया कोई, बाहर कोई बुला रहा है। ठीक इस तरह से, तो कोई आपका क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब है नेक्स्ट, एक मिनट। अब हमारे पास नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम, दिख नहीं रहा ना, संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम दो विभिन्न बातों में संबंध जोड़ते हैं।
संबंध से डायरेक्ट हमारे मन में क्या आएगा, रिलेशन। जो दो, ठीक है, जो दो विभिन्न बातों के बीच में या संज्ञा के बीच में क्या करेंगे, संबंध जोड़ेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया कि जैसा, ठीक है, जैसा और वैसा क्या हो गया, एक रिलेशन बना रहा है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, ठीक है। जो सोता है, जो, जैसा, जो, वैसा और वो, ये सब क्या होंगे, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। तो ये सब क्या करें कि रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। इन वाक्यों में जैसा तथा जो, देखिए, वाक्य में दो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या करेंगे, हम किसी से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि प्रश्न पूछेंगे तो उसमें प्रश्नवाचक समय कहेंगे। अब प्रश्न किसी व्यक्ति या वस्तु या प्राणी से संबंधित हो सकता है, तो क्या होगा यहाँ, देखिए एग्जाम्पल में, बाहर कौन खड़ा है, क्या कर, बाहर कौन खड़ा है, हम प्रश्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ कौन क्या है, कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आ जाएगा। आप किसे बुला रहे हैं, यहाँ किसे क्या आएगा, किसे का अगर सर्वनाम पूछेगा, सर्वनाम का प्रकार, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण में हो जाएंगे किसे, कौन, ठीक है, इस तरह से क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनामों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करेंगे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपने आप, स्वयं, ठीक है, स्वयं, खुद, निज आदि, ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें वाक्य में देखें तो वह अपना काम करे, तो यहाँ अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। अपने, अपने क्या हो गया, यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, यहाँ स्वयं क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो गया। खुद, ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक सर्वनाम हो गया, तो अगले ऊपर बात करेंगे हम सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, ठीक है। तो यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या है, ऐसे शब्द का प्रयोग सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण दोनों के रूप में किया जाता है। इनके प्रयोग को समझने के लिए उनके उदाहरण से मदद ली जा सकती है, ठीक है। तो सर्वनाम, पहले हम बात कर चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होगा उसको सर्वनाम कहेंगे। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यहाँ कौन किसके अंदर आएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए आएगा, ठीक है। सर्वनाम में आएगा। मुझे आहट लगता है कि कोई आया है, तो यहाँ कौन आया है, तो कोई आया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम जब ऐसे समझिए कि जब कोई सवाल करे, ठीक है, तो जिससे हमको आंसर मिले, तो वो सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि बाहर कौन खड़ा है, ठीक है, बाहर कोई आया है, ठीक है, मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और उसको मत देना, ठीक है, मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए। तो यहाँ यह क्या हो गया कि आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है कि मुझे कुछ चाहिए, ठीक, खिलौना चाहिए, तो यही खिलौना चाहिए। यह निश्चयवाचक, निश्चित है कि यही वाला चाहिए, उसको मत देना है। और उसके बाद फिर है आपका सर्वनामिक विशेषण। एक मिनट।
तो उसके बाद है सर्वनामिक विशेषण। तो ये शब्द संज्ञा के पूर्व लगकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, उसको कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे बाहर कौन आदमी आया है, ठीक है, बाहर कोई आया है, वो क्या हो गया, बाहर कोई आया है, प्रश्न, ठीक है, सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन आदमी आया है, तो यहाँ सर्वनामिक विशेषण। आहट से लगता है कोई बच्चा आया है, तो यहाँ क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण आया है, विशेषता बता रहा है ना, बच्चा का कोई बच्चा, इस तरह से। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और किसी को मत देना, यहाँ सर्वनामिक विशेषण आपको क्या हो जाएगा, अवश्य चाहिए, ठीक है। अवश्य जो है आपका सर्वनामिक विशेषण है, वो आपको विशेषता बता रहा है, वो क्या कर रहा है कि विशेषता बता रहा है, ठीक है। और सर्वनामिक विशेषण पे हम और बात करेंगे आपको, आपसे आगे जब हम विशेषण पढ़ लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विशेषण ही होने वाला है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पे एक मैसेज के थ्रू हमारे CUT के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, या हमसे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। ये ईमेल है, यहाँ से भी आप क्वेरी शेयर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके कोई भी इशू हो, ठीक है, तो वहाँ भी बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से हम लोग वहाँ से कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो टेलीग्राम तो आप अवश्य ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ आपको ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप हमसे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैसेज कर दीजिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं हमारे CUT बैच के लिए, तो वो फ्री में जो मिल रहा है उसके लिए, तो आप वहाँ मैसेज कर दीजिए। और ये टेलीग्राम आईडी है, चैनल है एक, वहाँ आप मतलब कि डेली क्विज़, ठीक है, क्विज़ कराया जा रहा है और कंटेंट वहाँ आप डाला जा रहा है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ईमेल है, आप क्वेरी हो तो यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशेषण के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।